दोस्तों, क्या यज्ञ करने से हमारा मन स्थिर होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारे मन की जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पैनिक, ओसीडी, ये क्या ठीक होता है? इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, मेरा दिमाग जो है वो हर वक्त चलता रहता है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मैं पूरी दुनिया के लिए हर वक्त अवेलेबल रहता हूं, उनके लिए जी जान लगाकर मैं उनके लिए कार्य करता हूं, लेकिन जब मेरी जरूरत रहती है तो मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता, मेरे लिए कोई जी जान लगाकर कार्य नहीं करता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है। तो किसी ने मुझे सलाह दी कि सर, आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप यज्ञ किया करें, आपका दिमाग शांत होगा, आपका मन स्थिर होगा। क्या यज्ञ करने से मेरा मन स्थिर होगा, मेरे मन की ये घबराहट, मेरे मन की ये एंजाइटी ठीक होगी? इसी के ऊपर ये साइंटिफिक डिस्कशन, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम इस प्रश्न के उत्तर की गहराई में उतरें उससे पहले हम थोड़ा सा यज्ञ की फिलॉसफी को समझ लेते हैं, ताकि हमें गहराई में उतरने में आसानी होगी। दोस्तों, जो यज्ञ होता है, जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब क्या है कि एक अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड के अंदर आहुति दी जा रही है, और वो जो आहुति जैसे ही अग्निकुंड में जाती है तो वो आहुति उस कुंड में जाकर भस्म हो जाती है। आहुति जो है वो आपका एक्शन है, और जो भस्म हो जाना, ये क्या है? परिणाम है। मतलब जो भी उस यज्ञ में डाला सब उसके अंदर क्या हो गया? भस्म हो गया, सब उसके अंदर समाहित हो गया। तो यहां पर यज्ञ के अंदर जो भी आहुति दी जाती है, वो आहुति किस हिसाब से दी जाती है? भस्म होने के हिसाब से दी जाती है। मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपका जो भी एक्शन है वो बिना अपेक्षा के साथ में आप क्या कर रहे हो? यहां पर आहुति दे रहे हो, बिना अपेक्षा के। आप क्या कर रहे हो? यहां पर आहुति दे रहे हो। तो यज्ञ की जो फिलॉसफी है उसके अंदर क्या है कि आपके जो एक्शंस है वो नो एक्सपेक्टेशन के साथ हो, कि आपको रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ मिलने वाला है। क्योंकि यज्ञ के अंदर जो भी डाला जा रहा है वो सब कुछ क्या हो जाना है? भस्म हो जाना। आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। तो यज्ञ की जो फिलॉसफी उसके अंदर क्या है? आपके जो एक्शन है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन वाले होने चाहिए। अब ये जो विदाउट एक्सपेक्टेशन वाले जो एक्शंस है, यहीं से यज्ञ शब्द से एक नया शब्द बना है जिसको बोलते हैं अपन यज्ञ कर्म। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध लड़ने से संबंधित जो ज्ञान दे रहे होते हैं, भगवत गीता का जो ज्ञान दे रहे होते हैं, उसी के अंदर उन्होंने इसका जिक्र किया जिसको बोलते हैं यज्ञ कर्म। कि हमारे जितने भी कर्म, हमारे जितने भी एक्शंस है, वो सारे के सारे जो एक्शंस है वो यज्ञ कर्म के हिसाब से होने चाहिए। यज्ञ कर्म के हिसाब से मतलब क्या है कि आपके जितने भी एक्शंस है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन वाले होने चाहिए। अच्छा, ये जो विदाउट एक्सपेक्टेशन है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला, थोड़ा समझने की जरूरत है। कि आप कोई सा भी एक्शन लेते हो, मान लीजिए अब एक्शन अगर आप विद एक्सपेक्टेशन के साथ है, अगर आप एक्शन है वो 10 पॉइंट्स का कर रहे हो, तो आपका अगर विद एक्सपेक्टेशन है तो आपका एक्सपेक्टेशन भी कितना है? 10 पॉइंट का है। अब यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आपको 10 पॉइंट मिल भी सकते हैं और आपको नहीं भी मिल सकते। अगर मिल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नहीं मिलते तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। अब उस 10 पॉइंट की जगह अगर आपको 1 मिला, आपको 2 मिला, आपको 3 मिला, आपको 4 मिला, अगर आपको 1 मिला है तो अभी भी 9 का खालीपन आपको महसूस होता रहता है। 2 मिला तो अभी भी 8 का खालीपन आपको महसूस होता रहता है। आपको 3 मिला तो अभी भी 7 का खालीपन आपको महसूस होता रहता है। आपको 4 मिला तो 6 का खालीपन महसूस होता रहता है। आपको 9 मिला तो 1 का खालीपन अभी भी आपको क्या होता रहेगा? महसूस होता रहेगा। मतलब आपको 9 मिल गया फिर भी आपको शांति नहीं है, आपको सुकून नहीं है, अभी भी आपके भीतर 1 का खालीपन
है। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्शंस लिया था वो 10 की एक्सपेक्टेशन के साथ एक्शंस लिया था कि रिटर्न में मुझे 10 ही मिलना चाहिए। भले प्रॉफिट आपको 5 का हो गया, लेकिन अभी भी 5 क्या है? बाकी है। तो ये जो 5 का खालीपन है, ये जो आपको मिला है ना, इस मिले के अंदर आपको आनंद नहीं देगा। ये जो आपको 1 मिला, इसमें भी आनंद नहीं आएगा। आपको 9 मिल गया, इसमें भी आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 10 की थी। तो आपका जो एक्शन है, अगर वो विद एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आपको तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा है, और कम तकलीफ होने के चांसेस क्या है? कम है कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही हो जाए। अब दूसरों से आप जो भी व्यवहार करते हो, लोगों के साथ में आप जिस भी तरह से रहते हो, लोग आपके साथ में उसी तरह से व्यवहार करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। आप किसी भी जगह 1000 रुपए खर्च करने की अपनी औकात रखते हैं, तो सामने वाले की जितनी औकात होगी वो तो उतना ही खर्च करेगा ना। वो 500 की रखता तो वो 500 ही खर्च करेगा, लेकिन आपने 1000 किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी 1000 करे। नहीं, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करेगा। हम किसी के लिए किसी भी तरह से हेल्प के लिए उपलब्ध होते हैं, सामने वाला भी अपने हिसाब से ही हेल्प के लिए उपलब्ध होगा। आपका हो सकता है हेल्प के लिए उपलब्ध होना 1000 वाला पॉइंट हो, और सामने वाले का जो हो सकता है कि उसकी हेल्प का पॉइंट है वो 500 वाला हो, लेकिन अगर वो आपका 1000 का एक्सपेक्टेशन है ना, तो वो 500 जो वो कर रहा है ना, वो भी आपको क्या नजर आएगा? कम नजर आएगा। अब आप उससे कहेंगे कि नहीं यार, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो विद एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या गड़बड़ होती है? जो आपको मिलता है उसको आप स्वीकार नहीं कर पाते, उसको आप एक्सपेक्ट जो है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकृति में नहीं आ पाता। तो दूसरा यहां पर क्या तरीका है कि आप अगर कोई भी एक्शन करते हो, अगर आप उसको यज्ञ कर्म के हिसाब से करते हो, एक तो है यज्ञ। यज्ञ तो एक सिंबॉलिक चीज है, ताकि आपके भीतर यज्ञ कर्म की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जो यज्ञ कर्म के हिसाब से आप अपने एक्शंस करते हैं, यज्ञ कर्म के हिसाब से एक्शंस करने का मतलब क्या है कि आपका जो एक्शन है नो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो। आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। अब अगर आपका एक्शन यज्ञ कर्म के हिसाब से है, तो आपने जो भी एक्शंस लिया, उस एक्शन के अंदर मान लीजिए कि आपको 0 मिला। आपने 10 पॉइंट का एक्शन लिया, लेकिन अगर आपको 0 मिला तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 मिला, आप 0 में ही क्या हो जाओगे? राजी हो जाओगे। अगर आपको 1 मिला तो उस 1 में भी आप राजी हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है वो 1 की भी नहीं थी। अगर आपको 2 मिला तो उस 2 में भी आप राजी हो जाओगे, क्योंकि आपकी उम्मीद थी ही नहीं। आपकी उम्मीद तो कितनी थी? 0 थी। अच्छा, अगर 3 मिला तो उस 3 में भी आप राजी हो जाओगे। अगर आपको 4 मिला तो उस 4 में भी आप राजी हो जाओगे। अगर आपको 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, 10 मिला, इसमें से कुछ भी मिला, उन सब में आप क्या हो जाओगे? राजी हो जाओगे। मतलब जो प्राप्त हुआ है ना आपको, वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, अगर आप अपने कर्मों को यज्ञ कर्म के हिसाब से करते हो। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को यज्ञ कर्म के हिसाब से नहीं करते, मतलब विद एक्सपेक्टेशन करते हो, उम्मीदों के साथ करते हो कि नहीं इतना तो मिलना ही चाहिए, इतना नहीं तो हो नहीं सकता, तो फिर आपको अगर उतना नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा भी कम मिलेगा। जैसे एक टॉपर है, वो सोच रखा नहीं 90% तो जरूरी है, अगर 90% नहीं आए ना, कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। अगर उसका 89 भी आ गया ना, तो भी वो अपने भीतर क्या महसूस करेगा? खालीपन महसूस करेगा, अपने भीतर अधूरापन महसूस करता है, अपने आप को हारा हुआ देखता है। तो यहां पर अगर आपके कर्म यज्ञ कर्म के हिसाब से नहीं है, विद एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदों के साथ है, तो जो आपको मिलेगा उसके अंदर आप राजी नहीं हो पाओगे। और जब आप राजी नहीं हो पाओगे, आप जब उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे, तो आपका माइंड उसको क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। और उस रिजेक्शन के अंदर आपके दिमाग में क्या पैदा होगी? ओवर थिंकिंग पैदा होगी। वो जो ओवर थिंकिंग है वो आपके भीतर क्या पैदा करेगी? एंजाइटी पैदा करेगी। वो आपके भीतर क्या पैदा करेगी? पैनिक पैदा करेगी। वो आपके भीतर क्या पैदा करेगी? ओसीडी पैदा करेगी। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो, अगर मैं अपनी मानसिक व्याधि से बचना चाहता हूं, अगर मैं मेरे मन को शांत करना चाहता हूं, स्थिर करना चाहता हूं, तो मुझे मेरे जो एक्शंस है, मैं चाहे इस दुनिया में किसी के लिए भी जो भी एक्शंस ले रहा हूं,
किसी के लिए कुछ भी कर रहा हूं, अगर वो एक्शंस मेरे यज्ञ कर्म के हिसाब से है, तो मुझे जो भी मिलेगा ना, उन सब मिले हुए के साथ में मैं क्या हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। उन सब मिले हुए को मैं क्या कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। और अगर जो मुझे मिला, जो मुझे प्राप्त हुआ, अगर मेरे भीतर ये सेंस डेवलप हो जाता है कि जो प्राप्त हुआ वो पर्याप्त है, तो फिर मेरा मन तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। मेरा मन पूर्ण रूप से वर्तमान में आ जाएगा। मेरा मन पूर्ण रूप से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मन की स्थिरता पैदा होने से रिलेटेड जो कोटेशन बोली गई है ना, कि यज्ञ करने से मन शांत होता है, यज्ञ करना तो एक सिंबल है, ताकि आपके भीतर यह समझ आए कि भाई हमें यज्ञ के अनुसार अपने कर्म करने हैं। वो क्या है, यज्ञ कर्म के अनुसार हमें क्या करना है, अपने एक्शंस लेने हैं। अगर हम यज्ञ कर्म के अनुसार अपने एक्शंस लेते हैं, तो जो हमें मिलता है ना, वो हमें स्वीकार होता है, और जो हमें मिलता है वही हमारी इच्छा बन जाता है। तो हर पल हमारी इच्छाएं पूरी होती है, प्रतिपल हमारी इच्छा पूरी हो रही होती है। और जब प्रतिपल हमारी इच्छा पूरी हो रही होती है, मन पूर्ण रूप से शांत होता है, पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है, पूर्ण रूप से आनंद में होता है। सेरोटोनिन की लहरें उठती है, खुशी के हार्मोन की लहरें उठती है, सुनामी आती है, आनंद ही आनंद मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा जो ये यज्ञ कर्म से रिलेटेड जो हमारी एटीट्यूड है, हमारा जो सोचने का तरीका है, ये हमारा कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे हम विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदों से हटके हम कोई भी कार्य कर सकें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।